क्या होता अगर आप समुद्र में डूब रहे हो और हर तरफ आपको मौत ही मौत दिखाई दे रही हो। आपके लिए ये सिर्फ एक कल्पना है, पर दुनिया के लिए ये सिर्फ एक कल्पना ही नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है जो इतिहास में सबसे खतरनाक शार्क अटैक के रूप में लिखी गई है। वैसे तो शार्क्स हमले बहुत कम करते हैं और आपका कभी किसी शार्क से समुद्र में मुलाकात होना बहुत मुश्किल है। अगर गलती से मुलाकात हो भी गया तो उसका आपको काटना बहुत दूर की बात है। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जो हुआ उसे दुनिया देखकर दंग रह गई। ये इतिहास का सबसे बुरा शार्क अटैक था जिसमें 100 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। ये हमला इतना खतरनाक था कि ये कई दिनों तक चलता रहा। आखिर कैसे इतने सारे लोग समुद्र में फंस गए और कैसे शार्क्स ने एक साथ 150 से ज़्यादा लोगों पर हमला कर दिया, और ये ऐतिहासिक हमला कब और कहाँ हुआ, और आखिर यूएसएस इंडियानापोलिस का सफ़र एक खौफनाक सपना में कैसे बदल गया, जानेंगे आज के इस वीडियो में। बात है जुलाई 1945 की। यूएसएस इंडियानापोलिस ने पैसिफिक ओशियन के टाइनेशियन आइलैंड पर स्थित एक नेवल बेस तक यूरेनियम और कुछ और सामान पहुंचाया जो एटॉमिक बॉम्ब द लिटिल बॉय बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला था। यूएसएस इंडियानापोलिस के बारे में आपको बता दें कि ये एक यूएसए का हेवी शिप का नाम था जिनमें कई टन सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट किए जाते थे। द लिटिल बॉय नाम का ये एटॉमिक बॉम्ब पहला बॉम्ब था जो जंग के दौरान इस्तेमाल होने वाला था, जो बाद में जापान के हिरोशिमा पर गिराया गया। सामान पहुंचाने के बाद इंडियानापोलिस फिलीपींस के लिए अपने अगले मिशन पर चला, लेकिन 30 जुलाई की रात को एक जापानी सबमरीन ने उस पर टॉर्पीडो से हमला किया जिससे शिप को बहुत नुकसान हुआ। शिप में पानी भरने लगा और सिर्फ 12 मिनट में वो डूब गया। उस वक्त शिप में 1195 लोग मौजूद थे। 1195 लोगों में से लगभग 300 शिप के साथ ही डूब गए, लेकिन लगभग 900 लोग खुले समुद्र में बह जाने पर मजबूर हो गए। बहुत से लोग ठंड, पानी की कमी और समुद्री पानी के कारण मर गए, लेकिन स्मिथसोनियन मैगजीन के हिसाब से लगभग 150 नौसैनिक और क्रू मेंबर्स शार्क्स का शिकार बन गए, जो इतिहास का सबसे ब्रूटल और दर्दनाक शार्क हमला माना जाता है। ये हमला शार्क्स के बिहेवियर से जोड़ा जाता है, जैसे कुछ दूसरे शिकारी जैसे शेर, भेड़िए अक्सर झुंड में शिकार करते हैं, लेकिन ज़्यादातर शार्क्स अकेले शिकार करते हैं। साउथ अफ्रीका के शार्क रिसर्च यूनिट के समुद्री जीव वैज्ञानिक निको बुएंस ने बताया, अलग अलग शार्क प्रजातियों का शिकार करने का तरीका अलग होता है, लेकिन काफ़ी शार्क्स अकेले शिकार करना पसंद करते हैं और अपनी आँखों, सूंघने की शक्ति और एक ख़ास क्षमता जिसे इलेक्ट्रो रिसेप्शन कहते हैं, इसका इस्तेमाल करके वे अपने शिकार को ढूंढते हैं। शार्क्स के पास एक विशेष प्रक्रिया होती है जिसे लैटरल लाइन कहते हैं, जो पानी में हर हरकत को महसूस कर लेती है। बुएंस कहते हैं ये शक्ति उन्हें पानी में डूबते लोगों की हर हरकत को महसूस करने में मदद करती है और शिकार भी वे इसी तरह पहचानते हैं। उस वक्त पानी में डूबते हुए लोग अपने आप को बचाने के लिए पानी में हाथ पैर मार रहे थे। उसी पल शार्क्स ने लोगों को शिकार के रूप में पहचान लिया। उनका जिंदा बचना मुश्किल हो गया, खासकर उनके लिए जो घायल थे। बचने वालों की कहानियों के हिसाब से काफ़ी लोग पानी के ऊपर के भाग में ही शार्क्स का शिकार बन गए। ये माना जाता है कि ओशियानिक वाइट टिप शार्क्स थे, जो अक्सर पानी की सतह के पास पाए जाते हैं। जब शार्क्स अपने शिकार को पहचान लेता है तो वो अपने तेज़ दांतों और मजबूत जबड़ों का इस्तेमाल करके शिकार को दबोच लेता है। बुएंस कहते हैं कुछ शार्क्स जैसे टाइगर शार्क अपने शिकार को पूरा का पूरा निगल सकते हैं,
जबकि कुछ और शार्क्स जैसे बुल शार्क बार बार काट के अपने शिकार को कमज़ोर बना देते हैं। वहीं ओशियानिक वाइट टिप शार्क फूड चेन के टॉप पर है, लेकिन वे शिकार अक्सर कम करते हैं क्योंकि वो अक्सर मौका देख के शिकार करते हैं। फ्लोरिडा म्यूज़ियम के अनुसार ये प्रजाति अक्सर पहले समुद्री दुर्घटनाओं के स्थान पर पहुंच जाते हैं, जैसे 1942 में RMS नोवा स्कॉटिया के डूबने पर हुआ था। ये प्रजाति वहां अपने आप ही दुर्घटना स्थान पर पहुंच गए थे, जो इंसानों के लिए बहुत खतरनाक है क्योंकि समुद्र तो बाद में डुबाएगा, पहले ये शार्क ही दबोच लेगा। USS इंडियानापोलिस में पहले मुर्दे और घायल लोग शार्क्स का शिकार बन गए। सर्वाइवर कॉर्पोरल एडगर हैरल ने 2014 में इंडियानापोलिस स्टार को बताया, उस पहली सुबह हमारे पास शार्क्स थे। जैसे लोग अलग होते गए उन्हें निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा, आपको एक डर से भरी चीख सुनाई देती थी और फिर वो शरीर पानी में डूबता और वो लाइफ वेस्ट ऊपर उठ आती थी। शार्क्स के शिकार बनने का डर से लोग डर के मारे ना तो कुछ खा रहे थे और ना ही हिल पा रहे थे। एक सर्वाइवर के हिसाब से एक नौसैनिक ने स्पैम का डब्बा खोला जो उस वक्त का खास राशन हुआ करता था, लेकिन तुरंत उसके आसपास शार्क्स आ गए और खाने की लूट मार शुरू हो गई। बुएंस कहते हैं, खून की खुशबू और शिकार की हरकत से शार्क्स और भी खुखार हो जाते हैं और खाना पाने के लिए आपस में भी लड़ने लगते हैं। अलग अलग प्रजातियों के शार्क्स फ्रेंजी में शिकार करते हैं, जिसमें वो अपने शिकार के साथ साथ एक दूसरे पर भी हमला कर सकते हैं। लेकिन ओशियानिक वाइट टिप्स का मौका देखकर शिकार करने का कला बेहद काबिले तारीफ होता है। उनका आकार और ताकत उन्हें सैलानियों के लिए खास तौर पर खतरनाक बनाता है। शार्क्स इंसानों के लिए बहुत खतरनाक हो सकते हैं क्योंकि शार्क्स शिकार और इंसानों में फ़र्क नहीं कर पाते। बुएंस कहते हैं, 4 दिन तक कोई भी बचाव नहीं आया। US नेवी को पता था कि एक जापानी सबमरीन ने उनकी शिप को डुबा दिया है, लेकिन उन्होंने समझा ये एक फर्जी संदेश है जो उनके बचाव शिप को फंसाने के लिए भेजा गया है। तब तक जो लोग बचे थे वो अपने आप को जिंदा रखने के लिए झुंड बनाकर तैर रहे थे, लेकिन तेज़ गर्मी में कई लोग पानी की कमी के कारण मर गए। कुछ लोगों की मौत हाइपोथर्मिया से हुई और कुछ की खून में ज़्यादा नमक के कारण मौत हुई क्योंकि उन्होंने समुद्री पानी पी लिया था। आखिर एक नेवी प्लेन ने ऊपर से इंडियानापोलिस के सर्वाइवर्स को देखा और मदद के लिए रेडियो पर संदेश भेजा। बचे हुए लोगों के लिए खाना, पानी और राफ्ट्स डाले गए और फिर LT एड्रियन मार्क्स ने एक समुद्री जहाज उतारकर कुछ लोगों को शार्क्स से बचाया। आखिर में USS सेसिल J डॉयल ने बचे हुए लोगों को पानी से बाहर निकाला। सिर्फ 316 लोग ही जिंदा बच पाए। ये कहानी सिर्फ एक शिप के डूबने की कहानी नहीं थी, बल्कि इंसानी साहस और समुद्री प्राणियों के बीच की खौफनाक लड़ाई की थी। USS इंडियानापोलिस के सर्वाइवर्स के लिए ये घटना एक बुरा सपना बन गया जो आज भी उनके जहन में जिंदा है। आपका क्या ख्याल है? क्या अगर रेस्क्यू टीम पहले पहुंच जाती तो ज़्यादा लोग बच पाते? कमेंट्स में अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको ऐसी और कहानियाँ सुननी हैं जो हिस्ट्री और नेचर के बीच का रिश्ता समझाती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।